आप जानते हो भी, कभी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि बिना कोई बड़ी बात कहे बस अपनी मौजूदगी से ही आपकी दुनिया बदल देते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कॉलेज के पहले साल में, जब मैं अपनी रूममेट के साथ पहली बार मिली थी। और हाँ, मैं अभी तक ये सोचती रहती हूँ कि क्या वाकई इंसान किसी दूसरे इंसान की दुनिया में खो भी सकता है। क्योंकि हम दोनों का रिश्ता जो शुरू हुआ था एकदम सामान्य से धीरे धीरे कुछ ऐसा बन गया कि मैं खुद को उसके बिना सोच भी नहीं पाती थी। तो चलो शुरुआत से बताती हूँ। मेरा नाम है निहारिका और मैं दिल्ली की एक मिड लेवल फैमिली से हूँ। पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थी और मेरा हॉल ऑफ रेजिडेंस में कमरा मिला था। शुरुआत में तो बस एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की कोशिश की हमने, मैं अपने नोट्स में, वो अपनी किताबों में। लेकिन कॉलेज लाइफ का अपना ही मज़ा होता है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, सबसे पहले तो क्लास के बारे में, फिर हॉस्टल के नियमों पर, फिर धीरे धीरे हम दोनों की दुनिया आपस में घुलने लगी। मैं याद करती हूँ वो पहली बार जब आदिति ने मुझे अपनी प्लेलिस्ट सुनाई थी। वो इंडी म्यूज़िक पसंद करती थी, कुछ ऐसे गाने जो मैंने पहले कभी सुने ही नहीं थे। और जैसे जैसे वो गाने बजते गए मेरी भी दुनिया कुछ और रंगों से भरने लगी। मैं देखती रही कि कैसे उसकी आंखों में चमक होती है जब वो अपने पसंदीदा गाने पर थोड़ा झूमती है, और शायद उसी वक्त मेरे दिल में भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कॉलेज का माहौल, हर रोज़ की टेंशन फॉर्मेलिटी के बीच आदिति के साथ वक्त बिताना एक राहत की तरह था। हम दोनों की बातें रातों तक चलती, कभी कॉलेज के प्रोफेसर्स की टोक टोकी तो कभी अपने घर वालों की शिकायतें। आदिति के साथ बिताए वो पल, वो बातें, वो नज़रें जो शायद मैंने पहली बार महसूस की थीं, सब कुछ मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गया था। आज भी जब मैं उस पहले साल की यादें सोचती हूँ तो लगता है कि उस हॉस्टल के छोटे से कमरे में हमने एक दूसरे की दुनियाओं में खो जाने का सफ़र शुरू किया था। और वो सफ़र अभी भी जारी है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कैसे हुआ तो सुनिएगा मेरे साथ, क्यों कि ये कहानी अब शुरू हुई है। वो रात जब बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और हम दोनों कमरे में बैठे थे, मैंने पहली बार सच में महसूस किया कि आदिति सिर्फ मेरी रूममेट नहीं, मेरी दोस्त से कहीं ज़्यादा थी। हम दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो सामान्य दोस्ती से हटकर थी। वो थोड़ा अलग था। उसकी आवाज़ में वो नमी थी जो शायद उसने खुद भी छुपाई हुई थी। निहारिका, उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैंने कभी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन महसूस नहीं किया था। तुम्हारे साथ बातें करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी असली सोच सबके सामने रख सकती हूँ। कोई जज नहीं कर रहा, कोई सवाल नहीं, बस मैं अपनी पूरी जिंदगी के साथ और तुम। मैं चुप रही, उसकी बातों का असर मेरे दिल पर पड़ रहा था। मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ये सब कहना इतना आसान नहीं था। पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने आप को कई बार सवालों में फंसा पाया था। क्या ये दोस्ती है या कुछ और? क्या मैं सच में उस कुछ और को स्वीकार कर सकती हूँ? हमारे कॉलेज की लाइफ में वैसे भी बहुत कुछ था। क्लास प्रोजेक्ट्स, दोस्तों की पार्टियां और साथ ही साथ वो तंगी जो हॉस्टल की छोटी सी जगह में रहती थी। मगर आदिति के साथ बैठकर मैं अपने सारे डर और झिझक भूल जाती थी। वो मेरे लिए एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ मैं बिना किसी डर के अपनी असली सेल्फ दिखा सकती थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में हम दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं। उस दिन आदिति ने अचानक मुझसे कहा, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। लाइब्रेरी में बैठते ठहरते दिमाग थक जाता है। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। बाहर का मौसम खुशनुमा था, हल्की धूप और ठंडी हवा। हम दोनों कॉलेज के गार्डन में टहलने लगे। उसने एकदम कैजुअली मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। आदिति, ये क्या कर रही हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, कोई और वजह नहीं। मुझे वो पल अब भी याद है जब हमारी नज़रें मिलीं और दोनों के दिलों की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं चाहती थी कि वो हाथ और पकड़ में आए, लेकिन उस वक्त हम दोनों ही उस नए एहसास को समझने की कोशिश में थे। दिन बीतते गए और हमारे बीच की बॉन्डिंग गहरी होती गई। क्लास में हम एक दूसरे के नोट्स शेयर करती, हॉस्टल में साथ खाना खाती और रात में लाइट बुझाकर बातें करती। आदिति की मौजूदगी मेरे लिए एक सहारा बन चुकी थी। फिर एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रेजेंटेशन था। हम दोनों साथ में थे। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जब बाकी लड़कियां बातें बना रही थीं, आदिति ने मुझे धीरे से कहा, आज तुमने बहुत अच्छा किया। उसका ये छोटा सा कमेंट मेरी आत्मा को छू गया। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में वो खास चमक जो मैंने पहली बार महसूस की थी। मैं बस कह सकी, थैंक्स आदिति, तुम भी। हम दोनों ने तभी तय कर लिया कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा है।
पर अब सबसे बड़ी चुनौती थी इसे खुद को स्वीकारना। मेरी और आदिति की दुनियाएं अलग थी, हमारी परवरिश, हमारा समाज, सब कुछ। फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। एक शाम हॉस्टल के रूम में जब हम दोनों बैठी थीं, आदिति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, निहारिका, मैं जानती हूँ यह आसान नहीं होगा, लोगों की बातें, परिवार की उम्मीदें, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो हम महसूस करते हैं वो सच्चा है। मैंने उसकी बात सुनी और मन ही मन सहमति में सिर हिला दिया। उस वक्त मेरे दिल में जो हलचल मची थी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। मैंने भी साहस जुटाया और कहा, आदिति, मैं भी यही सोचती हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहे, चाहे जैसा भी हो। मुझे डर है, पर तुम्हारे बिना ये डर भी कम लगता है। उस दिन हमने एक दूसरे से वो वादा किया जो किसी भी फॉर्मल रिलेशनशिप से ज़्यादा गहरा था, कि हम एक दूसरे के लिए वहाँ रहेंगे, हर मुश्किल में, हर खुशी में। लेकिन कॉलेज की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। धीरे धीरे हमारे बीच की नज़दीकियाँ दूसरे लोगों की नज़रों में आ गईं। कुछ दोस्त खुश थे, कुछ ने चुप्पी साध ली और कुछ ने बातों की चाशनी में कुछ बातें फैलानी शुरू कर दीं। मैंने पहली बार सच में समझा कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, समाज की मान्यताओं से भी लड़ता है। एक दिन हॉस्टल के कॉमन रूम में जब हम दोनों साथ थे, किसी ने हमारा मजाक उड़ाया। आदिति का चेहरा उस वक्त कड़क गया, लेकिन उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, चलो अपने लिए जीते हैं, दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात मेरी हिम्मत बनी। मैंने उससे कहा, तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। और यहीं से हमारी कहानी ने एक नया रंग पकड़ा। हम दोनों ने तय किया कि अपने प्यार को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहती थीं कि हमारी ज़िंदगी में खुलापन हो, ईमानदारी हो। अब मैं सोचती हूँ, अगर वो दिन ना होता जब आदिति ने मेरा हाथ पकड़ा था, तो शायद मैं आज भी अपने दिल की सुनने से डरती रहती। उसकी वजह से मैंने अपने आप को जाना, अपने एहसासों को पहचाना। आज भी जब हम साथ होती हैं तो कॉलेज के उन दिनों की याद आती है, छोटे छोटे पल, चुपके से कही गई बातें और वो अनकहे जज्बात जो दोनों के बीच हवा में घुल जाते थे। और मुझसे पूछो तो मैंने उसकी दुनिया में खो जाना पसंद किया, क्योंकि उस दुनिया में मुझे मेरी सच्चाई मिली थी। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बस शुरुआत है। वो फैसला करने के बाद कि हम खुले दिल से अपनी दोस्ती को प्यार में बदलेंगे, हमारे बीच की नज़दीकियाँ और गहरी होती गईं। लेकिन सच कहूँ तो हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कॉलेज का माहौल, दोस्त यारों की निगाहें और खुद के अंदर के डर, ये सब कभी कभी हमें घेर लेते थे। फिर भी आदिति और मैं साथ थे और यही सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन की बात है, हम दोनों लाइब्रेरी से लौट रहे थे। शाम का वक्त था, धीरे धीरे आसमान में बादल छा रहे थे। मैंने देखा कि आदिति कुछ सोच में डूबी सी चल रही है। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? उसने थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखा और फिर कहा, बस कुछ बातें मन में हैं। सोच रही हूँ कि हमारे बीच की ये खास बात अगर बाहर निकल गई तो क्या होगा। मैंने उसकी बात को समझा और हाथ जेंटली उसके हाथ पर रखा। आदिति, डरना ठीक नहीं, सच हमेशा अपने आप में ताकत रखता है, लेकिन हम सावधानी से कदम बढ़ाएंगे। हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ सब आसान लगता है। उस दिन की बारिश ने दोनों के दिलों को कुछ अलग ही एहसास दिया। बारिश की बूंदों के बीच चलना, आदिति की छोटी छोटी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ मेरे लिए किसी सपने जैसा था। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। आदिति और मैं दोनों ने मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस की तैयारी की। ये हमारे लिए एक मौका था कि हम अपनी दोस्ती और जुड़ाव को और भी खास तरीके से जिएं। हम दोनों ने रातों रात प्रैक्टिस की और उस दिन जब मंच पर खड़ी थी तो मेरे दिल की धड़कन तेज थी। आदिति ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में विश्वास था। उस पल मैं समझ गई कि वो सिर्फ मेरी रूममेट या दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम दोनों कॉलेज कैंपस में टहल रहे थे। आसमान साफ था और चांदनी रात में सब कुछ जादुई लग रहा था। आदिति ने मेरी तरफ मुंह घुमाकर कहा, निहारिका, तुम जानती हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्या? बोलो ना। वो थोड़ी शर्माते हुए बोली, मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ दोस्ती नहीं कुछ। और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। उस रात हम दोनों ने पहली बार अपने दिल की बातों को खुलकर माना। वो एक पल था जब वक्त जैसे रुक गया हो। उसकी नज़रों में मैं खुद को खोती गई और उसे मेरी नज़रों में अपना घर मिला। लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी।
हॉस्टल में धीरे धीरे हमारे रिश्ते की खबर फैलने लगी। कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ की बातों ने हमारे जीवन में तनाव बढ़ा दिया। मुझे याद है एक दिन जब मैं हॉस्टल के कॉमन रूम में बैठी थी, कुछ लड़कियों ने मुझसे पूछा, तुम दोनों तो बहुत क्लोज हो क्या? सच में तुम्हारे बीच कुछ है? मैंने बस मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों की दोस्ती बहुत खास है। आदिति ने भी मुझे सपोर्ट किया। उसने कहा, लोग जो भी कहे मैं अपने दिल की सुननी चाहिए। फिर एक दिन जब मैं अपने रूम में अकेली थी, हॉस्टल के मैनेजर का फ़ोन आया। उसने कहा कि कुछ शिकायतें मिली हैं, मैं बात करनी होगी। दिल धड़कने लगा। मुझे डर था कि कहीं हमारे रिश्ते की वजह से हमें परेशानी ना हो जाए। आदिति वापस आई तो मैंने सब कुछ बताया। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, हम साथ हैं निहारिका, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। वक्त के साथ हमने कई बार अपने आप को साबित किया। हमने एक दूसरे की कमजोरियों को समझा, एक दूसरे की ताकत बनी। कॉलेज की लाइफ मुश्किल थी, लेकिन हमारी दोस्ती और प्यार ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज कैंपस के बेंच पर बैठी थी, आदिति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी सूनी लगती है। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मैंने उसकी हाथ थामा और कहा, और तुम मेरी साथ चलेंगे हमेशा। उस दिन की वो बात, वो वादा हमारे दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला था। मैं समझ गई थी कि आदिति सिर्फ मेरी रूममेट नहीं, मेरी दुनिया थी, और मैं उसकी दुनिया में खो जाना चाहती थी हर दिन हर पल। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। हम दोनों ने जाना कि प्यार सिर्फ दो दिलों की बात नहीं, बल्कि समाज, परिवार और खुद के सामने खड़े होने की भी लड़ाई है। फिर भी हम तैयार थीं, क्योंकि जब कोई तुम्हें पूरी तरह समझे, तुम्हारे डर, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हर भावना को अपनाए, तो उससे पीछे हटना मुश्किल होता है। और मैं नहीं चाहती थी कि आदिति से पीछे हटूं। ये कहानी अभी बहुत लंबी है, और मैं तुम्हें बताती रहूंगी कि कैसे दो लड़कियां जो शुरुआत में सिर्फ हॉस्टल की रूममेट्स थीं, अपने प्यार की दुनिया में खो गईं। एक दूसरे की ताकत बनी, एक दूसरे के लिए लड़ती रहीं, और शायद इसी वजह से ये प्यार और भी खास बन गया। कॉलेज की ज़िंदगी वैसे भी उतार चढ़ाव से भरी होती है, लेकिन जब दिल में कोई खास होता है तो हर पल और भी गहरा महसूस होता है। आदिति और मेरा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती से बहुत आगे निकल चुका था, पर हमने अपनी दुनिया को बस अपने तक ही सीमित रखा था। हॉस्टल के चार दीवारों के बीच हमारी बातें, हमारी हंसी, वो चुपके से होती नज़रों की अदला बदली ही हमारी दुनिया थी। बाहर के जज्बात और शिकायतें हमें नहीं रोक पाती थीं, क्योंकि हम जानते थे कि हम साथ हैं। एक दिन कॉलेज में एक सोशल इवेंट रखा गया था। अलग अलग ग्रुप्स ने स्टॉल लगाए थे, और हम दोनों ने भी एक साथ मिलकर अपना स्टॉल सजाया। आदिति ने रंग बिरंगे पोस्टर्स बनाए थे, और मैंने कुछ हैंडमेड डेकोरेशन किया। सब कुछ बहुत मज़ेदार था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर थोड़ा चिंतित थी। उस दिन कुछ पुराने दोस्तों ने हमारे बारे में बातें शुरू कर दी थी, और मुझे डर था कि कहीं ये बातें ज़्यादा फैल न जाएं। दोपहर को जब हम स्टॉल की तरफ लौट रही थी, तो अचानक आदिति ने मेरा हाथ थामा। उसकी नज़रें इतनी गंभीर थीं कि मैं समझ गई कुछ कहना चाहती है। उसने धीरे से कहा, निहारिका, ये सब बातें मुझे परेशान कर रही हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हम इन सब बातों को नज़रअंदाज करें और सिर्फ अपनी दुनिया में रहें। मैंने उसकी आंखों में देखा, और जैसे दिल के सारे डर गायब हो गए। आदिति, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। उसकी मुस्कान देख मेरा दिल भर आया। उस वक्त मैं ये समझ गई कि हम दोनों के बीच की ये जंजीरें जो बाहर की दुनिया ने बनाई थी, उन्हें तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है, और हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार थे। इसी बीच कॉलेज की पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स की टेंशन भी बढ़ गई थी। हमारी लाइब्रेरी की रातें लंबी हो गई थी, और कभी कभी तो मैं आदिति के बिना एक पल भी रह नहीं पाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में इतनी बातें करनी थी कि मैंने रात के 2 बजे उसे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा सारा तनाव कम हो गया था। तुम क्यों नहीं सो रही? उसने हंसते हुए पूछा। बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, मैंने धीरे से कहा। वो बोली, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। कल का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा गया है ना? हम दोनों हंस पड़े। उस रात हमने घंटों बातें की, अपने सपनों के बारे, मेंटर के बारे में, और उन पलों के बारे में जो हमें एक दूसरे के और करीब ले आए थे। फिर एक दिन जब हमारे हॉस्टल में एक दोस्ताना पार्टी रखी गई थी, तो हम दोनों साथ गए। पार्टी में कई लोग थे और कुछ पुराने दोस्त भी। आदिति ने मुझे थामे रखा था और हंसते हुए कहा, चलो आज थोड़ा मज़ा करते हैं। पर पार्टी में भी कई बार हमारी नज़रें टकराती और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। एक बार जब हम दोनों बाहर आकर छत पर खड़े थे, तो आदिति ने मेरी तरफ देखकर कहा, निहारिका, कभी
कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब जल्दी न खत्म हो जाए। मैंने उसकी हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डरना ठीक है लेकिन हमें हार नहीं माननी। साथ हैं हम। उस रात छत पर चांदनी के नीचे हमारे दिलों की धड़कनों ने एक दूसरे को महसूस किया। आदिति ने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट लीं और मैं उसके गले लग गई। उस पल से एक अजीब सी शांति मिली जो मैं कभी भूल नहीं पाई, लेकिन जिंदगी ने हमें फिर से याद दिलाया कि प्यार आसान नहीं होता। एक दिन हॉस्टल की मैनेजर ने हमें बुलाया। उसने सौम्य लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैंने कुछ शिकायतें सुनी हैं तुम्हारे व्यवहार के बारे में। हमने सीखा कि प्यार के लिए बहादुरी चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा खुद पर और एक दूसरे पर भरोसा चाहिए। एक दिन जब कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर की पढ़ाई खत्म हो रही थी तो आदिति ने मुझसे कहा, हमने साथ बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, अब आगे भी साथ चलना है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी निहारिका? मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हमेशा। तुम्हारे बिना मेरा कोई मकसद नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे को थामा और उस पल को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बना लिया। उस दिन कॉलेज की रूममेट्स नहीं, दो आत्माएं एक दूसरे की दुनिया में पूरी तरह खो गई थीं। और मैं जानती हूँ चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमारे बीच की ये डोर कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि जो प्यार सच्चा होता है वो वक्त, जगह और हालात से ऊपर होता है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो बस हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। कॉलेज के आखिरी दिनों का जोश और मिठास अलग ही होती है। हर कोई अपने अपने भविष्य के बारे में सोच रहा होता है, पर मेरे लिए ये वक्त थोड़ा उलझन भरा था। आदिति और मैं दोनों जानते थे कि कॉलेज खत्म होते ही जिंदगी के नए पड़ाव शुरू होंगे और शायद हमारे रिश्ते को भी नए सिरे से परखना पड़ेगा। एक दोपहर थी जब हम दोनों अपनी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप पर बैठे थे। बाहर हल्की धूप थी और वातावरण में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कुछ कहना बाकी हो। आदिति ने चाय का कप उठाते हुए कहा, निहारिका, तुम्हें पता है मुझे डर लग रहा है। मैं सोचती हूँ कॉलेज के बाद हम कैसे रहेंगे। क्या हमारा ये रिश्ता वैसे ही मजबूत रहेगा? मैंने उसकी आंखों में देखा जो थोड़ी अनिश्चितता और डर से भरी थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। आदिति, डरना स्वाभाविक है लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। चाहे हमारी मंजिल कहीं भी हो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उसने हल्की मुस्कान दी और हमारी बातचीत में एक नया भरोसा घुल गया। हमने तय किया कि हम अपने करियर और रिश्ते दोनों को साथ लेकर चलेंगे, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उस शाम जब हम हॉस्टल के कमरे में लौटे तो आदिति ने अचानक मेरे लिए एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। उसने कहा, ये पढ़ना तब जब तुम्हें मेरी याद बहुत आए। मैंने चुपके से उस चिट्ठी को अपनी डायरी में संभाल लिया, पर उस रात सोते वक्त मैं सोच रही थी कि कैसे ये छोटा सा कागज़ हमारी भावनाओं का सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में कॉलेज की पढ़ाई और फाइनल एग्ज़ाम की टेंशन के बीच हमने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया। हर दिन हम एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करते, चाहे वो हो एक छोटी सी चाय बनाना या साथ में किताबें पढ़ना। वो छोटे छोटे पल हमारे लिए दुनिया के सबसे बड़े तोहफे थे। एक दिन जब हमारे प्रोजेक्ट के आखिरी प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही थी, आदिति ने कहा, चलो आज कुछ अलग करते हैं। लाइब्रेरी की जगह पार्क चलते हैं। पार्क की हरियाली में बैठकर हमने लंबी बातें की। उसने अपनी बातों के बीच कहा, तुम्हारे साथ हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। तुम्हारी हर बात मुझे और करीब ले आती है। मैंने भी जवाब दिया, मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ होना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है। शाम धीरे धीरे गहराने लगी और हवा ठंडी। आदिति ने मेरी जैकेट अपने कंधों पर डाल दी। उस छोटे से एहसास ने मेरे दिल को गर्माहट से भर दिया। लेकिन खुशियों के बीच एक दिन हमें एक बड़े फैसले का सामना करना पड़ा। मेरे घरवालों को हमारे रिश्ते की खबर मिल गई थी। उन्होंने मुझे डांटा, समझाने की कोशिश की कि मैं अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दूं, ऐसे रिश्तों में न उलझूं। मैं टूटती रही, लेकिन आदिति ने हमेशा मेरा हाथ थामा। निहारिका, उसने कहा, तुम्हारे सपने और हमारा प्यार दोनों साथ चल सकते हैं। हम इसे साबित करेंगे। उस वक्त मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं, संघर्ष भी होता है। हमें दोनों को मिलकर उन दीवारों को तोड़ना था जो हमारे बीच खड़ी थी। हमने फैसला किया कि हम अपने परिवारों से धीरे धीरे बातचीत करेंगे। उसके माता पिता ने पहले तो नाराज़गी जताई, लेकिन जब उन्होंने आदिति के आत्मविश्वास और हमारी सच्चाई देखी तो उनकी नाराज़गी धीरे धीरे कम हुई। हमने एक दूसरे की ताकत बनकर हर मुश्किल का सामना किया। कॉलेज खत्म होने के बाद जब हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया तो कई बार लगा कि क्या हम सही कर रहे हैं, पर हर बार एक दूसरे को देखते ही दिल को सुकून मिलता।
एक बार जब हम अपने छोटे से किराए के घर के बालकनी में खड़ी थीं, आदिति ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो नेहम साथ है। आदिति और मैं दोनों ने अपने अपने काम ढूंढने शुरू कर दिए थे, लेकिन साथ रहना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। दिल्ली की भीड़-भाड़ में एक साथ नया घर तलाशना, नौकरी की दौड़ में टिकनाए, सब कुछ हमें और भी करीब ला रहा था। एक दिन हम दोनों काम से घर आ रही थीं। मौसम थोड़ा सुहाना था, हल्की बूंदें गिर रही थीं। आदिति ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, निहारिका, कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम इस तेजी से बदलती दुनिया में कहीं खो न जाएं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, डर को छोड़ो, क्योंकि जब तक हम साथ हैं कोई हमें रोक नहीं सकता। उस दिन का वो वादा हमारे लिए एक अनमोल सहारा बन गया। नौकरी के सिलसिले में हमारी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त हो गई थी। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करने लगी और आदिति एक एड एजेंसी में। दोनों काम डिमांडिंग थे, पर हम कोशिश करते कि शाम को कम से कम आधा घंटा साथ बिताएं। कभी कभी चहल पहल वाले शहर की भाग दौड़ के बीच हम छोटी छोटी बातों में खुशी खोज लेते। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त हम दोनों पार्क के पास से गुजर रही थीं। पार्क की झील पर पानी की हल्की लहरें और आसपास के पेड़ों की आहटे से मन शांत हो गया। आदिति ने मुझसे कहा, चलो आज कुछ वक्त बस हम दोनों के लिए निकालते हैं। हमने पार्क की बेंच पर बैठकर घंटों बातें की। उसकी आंखों में उस दिन कुछ अलग ही चमक थी। उसने धीरे से कहा, निहारिका, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, पर कहीं न कहीं हमारे लिए ये दुनिया अभी भी पूरी तरह समझदार नहीं है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, सही कह रही हो, पर हमें अपनी खुशियों में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें और भी खास होने लगी। हम एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ सरप्राइज लेकर आते, चाहे वो मेरी पसंदीदा किताब हो या आदिति का वो खास कॉफ़ी मग जो उसने कहीं से लाया था। वो छोटी छोटी बातें हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थीं। लेकिन जिंदगी में हर खुशी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौट रही थी तो अचानक मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम था। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। माँ की आवाज़ में चिंता साफ सुनाई दे रही थी। निहारिका, तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें घर आना होगा। मैंने अनमनी से कहा, ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। अगले दिन मैं घर पहुंची। पिता अस्पताल में थे और माँ की आंखों में डर साफ था। आदिति ने मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, मेरी ताकत बनी। उसने कहा, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने परिवार के साथ रहो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिनों बाद पिता की तबीयत ठीक हुई, लेकिन उस वक्त मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में रिश्ते कितने ज़रूरी हैं। आदिति ने मुझे ये सिखाया कि चाहे वक्त कितना भी मुश्किल हो, प्यार और समझदारी से सब कुछ सहना संभव है। घर लौटने के बाद मैंने अपने काम और घर के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की। आदिति की मदद से मैंने अपने ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन किया और हम दोनों ने अपने सपनों को जीना शुरू किया। फिर एक दिन आदिति ने मुझसे कहा, निहारिका, क्या तुम सोचती हो कि हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हम अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार करें। उस सवाल ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगाई, पर साथ ही डर भी। मैं सोचने लगी कि क्या हमारे परिवार और समाज को ये स्वीकार होगा। मैंने कहा, मैं भी यही सोचती हूँ, पर हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे। पहले हमें खुद को पूरी तरह तैयार करना होगा। हमने सोचा कि जल्द ही एक छोटी सी पार्टी रखेंगे जहाँ हम अपने करीबी दोस्तों और परिवार के कुछ सदस्यों को बुलाएंगे। ये हमारा पहला कदम होगा इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करने का। पार्टी की तैयारी में हम दोनों ने पूरी मेहनत की। आदिति ने घर को खूबसूरती से सजाया और मैंने अपने परिवार से बात की। कुछ लोग तो पहले से हमारे रिश्ते से अवगत थे और उनका समर्थन मिला, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बात को समझने को तैयार नहीं थे। पार्टी वाले दिन जब हमारे दोस्तों और परिवार के लोग आए तो शुरुआत में कुछ अजीब सी खामोशी थी, पर धीरे धीरे हमारी सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। आदिति और मेरी बातें सुनकर कईयों की आंखें नम हो गईं। मेरे पिता ने भी धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच सच्चा प्यार है। आदिति के साथ बिताए हर वो पल जो कभी सिर्फ हॉस्टल के छोटे से कमरे में शुरू हुआ था, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। हमने साथ मिलकर हर वो मुश्किल कदम उठाए जो कभी हमें डराते थे और जो कभी हमारी नियति से बाहर लगते थे। एक शाम हम दोनों अपने छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी में बैठी थीं। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे धीरे धीरे चमक रहे थे।
आदिति ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो वही प्यार था जो कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ता गया था। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, निहारिका, जो भी हो तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मैं चाहती हूँ कि हम ये सफ़र यूं ही साथ चलते रहें बिना किसी डर के। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। आदिति, तुम्हारे साथ मैंने खुद को पाया है। तुम्हारे साथ मेरी दुनिया पूरी हुई है। हमारे बीच जो भी रास्ता आए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलीं और उस पल हर अनकही बात शब्दों में बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है, साथ होता है, हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने का वादा होता है। हमने वो फैसला किया था कि साथ रहना है चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये रिश्ता हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक एहसास था जिसे हमने अपने छोटे छोटे पलों में पाला, संवारा और बड़ा किया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हर वो झिझकहर, वो सवाल, हर वो डर मुझे एक अलग ताकत लगते हैं। क्योंकि आदिति के साथ मैंने जाना कि सचमुच की खुशी तब मिलती है जब आप अपने दिल की सुनते हैं और उससे जोड़ी अपनी जिंदगी को सच में जीते हैं। हमारी कहानी शायद आम नहीं थी, लेकिन हमारी हिम्मत और प्यार ने इसे खास बना दिया। और यही सबसे बड़ी जीत थी। प्यार की राह आसान नहीं होती, पर जब कोई तुम्हारे साथ हो तो रास्ते खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि मैं उस लड़की से मिली जो मेरी रूममेट थी, मेरी दोस्त थी और अब मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हम दोनों की दुनिया अब एक दूसरे में खो गई है और मैं जानती हूँ कि ये खो जाना कभी खोना नहीं, बल्कि खुद को पाना है। और इस एहसास के साथ मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्यार और दोस्ती के बीच की एक खूबसूरत डोर है जो कभी टूटती नहीं।